आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है अनन्या की विलेज लाइफ। अरे कल्लू उठ गए क्या? कलवी, अरे वाह बिट्टू, बहुत अच्छा किया तुम उठ गई। देखो ठंडी नहीं लग रही है ना? है ना? बढ़िया, इसके सामने बैठी हो तो सेंक लो। ये अभी नहीं उठ पाए, ये उठ नहीं पाते हैं कभी खुद से। उनको 20 बार जगह। प्रखर, ए प्रखर, जी देखो हीटर अभी हीटर जल रहा है, जाग जाओ नहीं लाइट चली जाएगी। और यहाँ पर ये है पेठा कद्दू, और मैं जो भी बनाने वाली हूँ ये मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। तो इसकी तैयारी मैंने सुबह से ही शुरू कर दी है। रात को ही मैंने पेठा कद्दू को जो है घिस करके रख लिया था, और दाल भी पीस करके रख ली थी। तो रात भर दाल को भिगो दिया था। उसके बाद मैं इसमें गरम मसाला, धनिया और लाल मिर्च ये सब मिलाऊंगी, और इसको अच्छे से मैं फेंटूंगी। और फेंटने के बाद इससे बनाने वाली हूँ मैं कोहड़ौरी। वैसे तो हमारे यहाँ कहते हैं कि इसका नाम नहीं लेना चाहिए जब तक ये बन ना जाए, नहीं तो बदरी हो जाती है। लेकिन कितना भी सोचो कि नाम ना लो, नाम मुँह से निकल ही जाता है। तो यहाँ पर इसको मैं अच्छे से फेंट रही हूँ। और अभी मैं उठ करके सबसे पहले मैंने जो है गर्म पानी थोड़ा सा पिया है, और पहले यही काम मैं करने लगी ताकि इसको अच्छे से व्यवस्थित करके रख दूँ, और फिर आगे के काम जो है वो होते रहेंगे। और ये पक्षी है, 2 दिनों से यहीं आसपास ही सुबह सुबह आकर के बैठ जाता है, बिल्कुल भी नहीं डरता है ये। कितनी पास चिड़िया बैठी है देखिए भाई। पानी पीने के चक्कर में पता नहीं काहे लिए पानी पिए देती समय बाल्टी में आया। जाके नल खोल दूं क्या? नहीं, यहाँ है शीशे के चक्कर में उनको लगता है। नहीं, शीशे के चक्कर में तो। और आज धूप बहुत अच्छी निकली है, तो बड़े टाइम से मैंने ये सब व्यवस्था करके रखी थी। और सबसे पहले मुझे 5 दुल्हन बनानी है, जिसमें मैंने मिर्च मसाला कुछ भी नहीं मिलाया था। उसमें थोड़ा सा सिंदूर लगाऊंगी, और ऐसा होता है हमारे गांव में। उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं आगे का काम, कोहड़ौरी देना। तो सबसे पहले मैंने 5 को दुल्हन को बना लिया है, उसमें थोड़ा थोड़ा सिंदूर लगा दूंगी। और ये सारी पुरानी प्रथाएं हैं जो पुराने टाइम से ही चलती आ रही हैं, और मुझे इसका रीज़न नहीं पता है कि ऐसा क्यों किया जाता है। मैं पता करके आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन जो चीज़ें पिछले टाइम से होती आ रही हैं वो वैसे चलती रहती हैं। और फिर उसके बाद मैंने शुरू कर दिया है इसको बनाना। और छोटा छोटा ना बनाते हैं गोल गोल हम इसको। वैसे मैंने मिक्सर में पीसा है, लेकिन बहुत अच्छे से बन रही थी, बिल्कुल भी नहीं फैल रही थी। क्योंकि जो कद्दू होता है ना, उसको मैंने अच्छे से उसका पानी निकाल दिया था, तो बहुत बढ़िया सी एकदम गोल गोल बन रही थी। और छोटा छोटा बनाओ तो जल्दी से सूख भी जाता है और बढ़िया रहता है। बहुत बड़ा बनाने पर उसे सूखने में भी दिक्कत होती है और पकाने में भी। तो मैंने अपनी स्पीड पकड़ ली है, और अनन्या को मैंने रोक लिया था, वो मेरे पास ही थी थोड़ी देर के लिए। और हमारे गांव में ना इसकी सब्ज़ी सभी को बहुत पसंद है, ख़ास करके बारिश में और ठंडे मौसम में इसकी सब्ज़ी जब लोहे की कढ़ाई में बनती है तो बहुत अच्छी लगती है। हमारे यहाँ भी बच्चों को नहीं पसंद है, लेकिन मुझे पसंद है, मैं सबसे ज़्यादा खाती हूँ इसे। मैं तेल में फ्राई करके वैसे ही खाती हूँ। तो ये हमारे यहाँ की यूपी की समझ लीजिए कि एक तरीके का एक रेसिपी समझ लीजिए है। ये हर साल लोगों के यहाँ बनाई जाती है। इस बार मैं दूसरी बार बना रही हूँ, और इसके पहले मैं नहीं बनाती थी, घर से ले आती थी। तो दोस्तों बहुत तेज़ धूप है, सारी बड़ी बन गई है, और सुबह से ही मुझे टेंशन थी। समय बहुत ज़्यादा नहीं लगा, इसमें केवल आधा घंटा 45 मिनट लगा है। लेकिन देखिए पूरी बन करके तैयार हो गई है। और मैं स्कूल से लेकर के आधे घंटे की छुट्टी लेकर के आई हूँ। अब जा रही हूँ फिर से स्कूल, क्योंकि काम मेरा हो गया है। और दोपहर में स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर मेरी आंख लग गई थी। उसके बाद अभी मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी जाना है, तो मैं सबसे पहले बर्तन धो के रख देती हूँ, 1 कप चाय पीती हूँ, उसके बाद ही जाती हूँ। क्योंकि लौटने के बाद फिर ना कोई टेंशन नहीं रहती है जब बर्तन साफ़ रहते हैं, सिंक साफ़ रहता है।
तो यहाँ पर आज ना थोड़ी सी ठंड भी लग रही थी बर्तन धोते हुए। वैसे भी ठंड का मौसम तो आ ही गया है, पानी छूने में ठंड तो लगती ही है। गिरगिदान की हरी घास में वो छुप रहा है, इसी को गिरगिदान कहते हैं। गिरगिट, गिरगिट रंग बदलता है। देखो हरे घास पर है तो देखो हरे रंग का हो गया। आओ तो कपड़े लेने आई हूँ छत पर। बच्चे दोनों खेल रहे हैं। देखिए है मिथौरी, उसको मैंने यहीं पर ढक दिया है क्योंकि इसे आज उठाना नहीं है, तो मैंने इसको साड़ी से और पन्नी से यहीं पर अच्छे से ढक दिया है। बच्चे खेल रहे हैं, मैं भी चल रही हूँ अब कपड़े रखने। और कहीं शादी है, बैंड बाजे बज रहे हैं। क्या कर रही हो अनन्या? क्या खेल रही हो? लड़ाई हो गई क्या? मुंह क्यों फुलाया है? हम्म, हाँ ठीक। तो मैं जा रही हूँ पुराने वाले कमरे में लहसुन लाने। तो मैं जा रही हूँ लहसुन लाने। जा रही हूँ। हाँ, तो यहाँ से लेनी है लहसुन और थोड़ी सी आलू भी चाहिए। तो देखिए मैं आ गई हूँ। साइकिल रखी है, लाइट जलाओ। देखिए इस कमरे की क्या हालत है, सामान जैसे तैसे बिखरा हुआ है। यहाँ आने में भी बहुत डर लगता है कि पता नहीं कब कहाँ क्या बैठा हो। और थोड़ी सी आलू चाहिए मुझे। उसके बाद देख लूँ कहीं कुछ बैठा ना हो, क्योंकि चूहे यहाँ रहते हैं। बहुत मोटा सा चूहा यहाँ पे रहता है, उसे देख के डर लगता है। सुन ले ली है और आपको दिखाती हूँ हमारी जो सब्जियां हैं ना, जो इसके पहले लगाई गई थी, वो बिल्कुल तैयार हो गई हैं। देखिए दिख रहा है? अच्छा बैक कैमरा करती हूँ, देखिए। ये देखिए यहाँ पर लगाई गई थी ना, ये देखिए गोभी के कितने बड़े बड़े पौधे जो है उगाए हैं। गोभी है, पालक है, मूली है। तो कुल मिला के सब्जियां जो है ना वो तैयार हो गई हैं। और हमारे देखिए हमारे यहाँ पर करेमुआ का साग आप लोगों ने देखा होगा, खाया होगा, बाज़ार में बिकता है। ये है बहुत सारा। तो इसमें ना देखिए कैसे फूल उगाए हैं। और यहाँ पर मैंने कई बार सोचा, क्योंकि ये बरसात से ही है, तो मैंने कई बार सोचा कि इसको जो है मैं किसी दिन तोड़ के बनाऊँगी। लेकिन 3-4 महीने हो गए हैं, ना ही मैं तोड़ पाई और ना ही बना पाई। अब तो सीज़न भी इसका जो है वो चला गया है, तो अब अच्छा भी नहीं लगेगा। और बस 10 दिनों में पालक सोया मेथी तैयार हो जाएगी, क्योंकि इसमें ना छोटी छोटी सोया और मेथी गार्डन में दिख रही हैं। बगीचे में सोया छोटे छोटे उगाए हैं, धनिया भी है। ये देखिए मेरी मम्मी लौट रही है। हाँ, मेरी मम्मी लौट रही है और मैं हर जगह आ जाती हूँ। सच्ची में मैं हर जगह तोड़ के रखा रहा दो चिकला 2-3 घंटा में। देना तेल वोल बाहर करिए। तेल नहीं, मतलब चिकला तेल डाले से फिसला तो पानी खाली डाल दो। बहुत दिनों बाद चाय और ब्रेड का मजा लिया। मजा आ रहा है। बहुत दिनों बाद। कैसे कहा आपने? फिर से कहो। ले लो। और यहाँ पर मेरे पति देव जो है वो अदरक छील रहे हैं, क्योंकि इनको बनानी है अदरक की चटनी।
तो ये अपनी फेवरेट चटनी बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। इतनी अदरक इन्होंने छील ली है, वाओ। क्योंकि मेरे पास और भी काम है, खाना वाना बनाना है, तो ये बुजुर्गों की तरह बैठ करके अदरक छील रहे हैं। इनकी फेवरेट चटनी है ये, इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं ये। कोई मैं बुजुर्ग हूँ क्या यार, तुम सारे बुजुर्गों की तरह जैसे कोई बुढ़ा आदमी। अब बैठे बैठे ये सब काम कर रहे हो तो फिर अब क्या कहें भाई। बुजुर्ग जो होता है वही तो ठंडी में चुपचाप बैठे बैठे कहता है लाओ हम अदरक छील दें, क्योंकि और कोई काम तो करेगा नहीं, पानी वाला काम भी नहीं करेगा, वो किचन में भी नहीं जाएगा, चाय भी नहीं बनाएगा, तो क्या कहें बताओ। और मैं तोड़ रही हूँ लहसुन। ये देखिए लहसुन है, इसको ना ऐसे तोड़ना है, मतलब अलग अलग कर देना है इसको इस तरीके से सारी लहसुन को, क्योंकि जो चटनी बनने वाली है हमारे यहाँ अदरक की चटनी, इसको देखिए ऐसे पूरा अलग अलग करना है। तो ये उस चटनी में पड़ेगी तो फ़ायदा बहुत करता है ठंडियों में। हम लोगों के यहाँ हर साल बनती है ये चटनी। तो उसमें अदरक चाहिए होती है, लहसुन और सूरन, तो मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है। देखिए ऐसे अलग अलग करना है, तो इसको ना अलग अलग करके मैं इस टब में इसमें रख लूँगी। और ज़्यादा मात्रा में लहसुन लगती है इसमें, तो इसको फिर ना पानी में भिगो दूँगी। कुछ लोग तो कहते हैं कि तेल से डाल करके वो कर दो, लेकिन ना उससे मुझे ऐसा लगता है कि वो फिसलने लगता है फिर छीलने में। तो हाँ, इसको मैं पानी में भिगोऊँगी तो ये जल्दी से ना छिल जाएगी लहसुन, तो आसान रहेगा। मेरी कल की वीडियो में आप लोगों ने प्यारे प्यारे से कमेंट किए हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बिना चैनल जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठंडी में आपको सर्दी जुकाम बुखार तो दवा। वाओ कितनी सुंदर लग रही है। कलूटी हो गया क्या काम? अच्छा ठंडी लगने लगी क्या? लिखते लिखते तुमको ठंड भी लगने लगती है क्यों? मैंने ड्राइंग बनाई है। कहाँ? तो तुम पढ़ रही थी कि ड्राइंग बना रही थी? क्या बनाया? पहले मैं पढ़ी, उसके बाद ड्राइंग। देखें, हाँ अच्छा है, अब ड्राइंग बाद में बनाना, पढ़ लो। लिख रही हैं लिखत लिखत ठंडी लग गई, सेके लगी पैर।